सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज की मैं इस क्लास में लाया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन आपको इससे जीडी के संबंधित देखने को मिलेंगे, जिसका मैं एनालिसिस भी करवाऊंगा और टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र मेरे को अपना 10 मिनट दीजिए और प्रैक्टिस सेट पूरा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे और प्रैक्टिस सेट साथ में लगाते रहें। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सारी क्लासें आपको विधिवत देखने को मिल रही है। ज़रूर जुड़े और सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएं। तो आपका उत्तर होगा एस तेंदुलकर समिति। इसका गठन कब हुआ था? आप कहोगे 2005 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 2005 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है पुस्तक द पैराडोक्सिकल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे इसमें ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर। ठीक है, यह पुस्तक 2018 में लिखी गई है। आपको पता होना चाहिए कब लिखी गई, 2018 के अंदर लिखी गई है। और यह पुस्तक किसके बारे में? तो आप कहोगे पुस्तक मोदी के बारे में लिखी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। स्वर्ण का आविकर्ण सूत्र क्या है? ठीक है, तो आपका यहाँ से होगा AU यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से अपना बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक बताओगे। ठीक, फिर आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, बढ़ती दूरी के हिसाब से तो कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है क्या है, बढ़ती दूरी का कर्म हो जाता है सूर्य से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपके लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? जो अमीर खुसरो था वो किसका शिष्य था? तो यहाँ से आपका उत्तर यहाँ क्या होगा? ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अपना यहाँ से क्या होगा, सही और सटीक उत्तर होगा, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर लेता हूँ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आया है, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन थे? भारत के सबसे मशहूर यानी प्रसिद्ध, मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध, शहनाई वादक कौन थे? तो अपना उत्तर यहाँ से क्या होगा? जो अपना उत्तर इस क्वेश्चन में बनता है वो बनता है बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही करोगे। फिर लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो आप क्या कहोगे उसे? आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ठीक है, इसके अंतर्गत तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी क्लोनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठीक, फिर लाया हूँ अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये आ चुका है, क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है रेयन किस निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप क्या कहोगे? कास्ट लुंदी यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसको क्या कहते हैं? यहाँ से पिटकर पहेली में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है यहाँ से? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें जस्ता यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकाय के वस्तुएं मुखिया होते हैं? ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर होगा कि वह नीति आयोग। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद, बिल्कुल सही है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, छोटी वाहिकाएं जो कोशिकीय मोटी होती हैं क्या कहलाती हैं? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? वो कहलाती है कोशिकाएं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। ठीक है, मगध का सम्राट तो कौन सा है वो स्तंभ? बाबू स्तंभ। बाबू स्तंभ यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी होगा। पेन कॉपी में साथ में लगाते रहे। और ये मगध का बताता है, किस वंश से था अशोक? आप कहोगे मौर्य वंश का था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या कहाँ थी? पटना यानी पाटलिपुत्र। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है? पटना। ये आपको याद रखना है, कहाँ है? बिहार की राजधानी है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय, किसका हुआ? पहली भारतीय के बारे में पूछा गया है। जिम्नास्टिक्स कौन थी? ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? दीपा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही और सटीक होगा, कर्माकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आया है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है किस शासक वंश में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया? ठीक है, तो कौन सा था वो? तो आप कहोगे इसमें गुप्त वंश। गुप्त वंश यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए होगा। इसकी स्थापना की थी श्री गुप्त ने। ठीक है, श्री गुप्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, यदि 500, क्या कहा है हमसे? 500 कुलम्ब का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा की गणना ए क्या करें? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, तो आप कहोगे इसमें हमारा बी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु की गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है, तो आप क्या कहोगा? यहाँ से अपना उत्तर क्या बताओगे? एक समान। एक समान यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही बताओगे, यानी एक समान ही रहता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र में आसपास स्थित होते हैं। खाली स्थान पे क्या आएगा आपका उत्तर? ठीक है, तो खाली स्थान पे जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा भूमध्य रेखा। कौन सी हो जाएगी? भूमध्य रेखा, आपको याद रखना है। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 19वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? दशेश आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग के लिए इसे किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम और 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आज का आपका HW। इसका उत्तर ज़रूर कमेंट करना, और एक बार सभी भाई मेरे को जय हिंद लिखकर ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि फौज की तैयारी करना और जय हिंद लिखना सबसे पहले आता है।